यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर इनकी तरफ से कला की गई है, जो मॉडल यहाँ बनाया गया है, खूबसूरत एकदम साक्षात भगवान श्री रामचंद्र लग रहे हैं। और हम लोग जो रेत में काम करते हैं, इसी रेत में ही हम लोगों ने जो कि भगवान श्री राम जी का मंदिर जो है बनाने का मौका मिला और प्रभु श्री राम जी का तस्वीर भी बनाए। और मैं और ओम प्रकाश दोनों मिलके साथ में हम लोगों ने ये 7 से 8 फुट हाइट है और लंबाई 25 फुट तक है और ये कम से कम 25 टन तक सैंड है और इसमें वाटर कम से कम 500 लीटर तक वाटर यूज करके इसको 3 दिन में हम लोगों ने खड़ा किए। मैं जब यहाँ सरयू नदी के किनारे पे जब यह नदी के जल को स्पर्श किए, रेत को स्पर्श किए, मुझे लगा यही जगह पे भगवान राम शेष यात्रा समापन किए थे और वही रेत को मैंने जब पकड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मुझे लगा यही रेत जो समाधि लिए थे भगवान श्री राम ने, उसी रेत को अभी हम जान लगा के और मतलब मन दिल लगा के इसको जान डालने के लिए हम लोग तैयारी किए हैं, जो पब्लिक इसको अप्रिशिएट किए। जोगी जी बारे को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रेत हैं ये रिवर सैंड में नहीं, समंदर के सैंड में भी होता है। भारत के बहुत जगह में ऐसा होता है, लेकिन जोगी जी इधर हम राम जी के प्रतिमा बनाने के लिए जो सुযোग दिए, जो चांस दिए, उनके बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और भगवान के राम की मूर्ति बनाने के मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर उन्होंने आने के बाद काफ़ी सारे यूपी में डेवलप हुआ है और इंसान को डेवलप चाहिए और उसकी तरह मंदिर जो भी बन रहा है इसी के कारण भी काफ़ी सारे लोगों को डेवलप मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यही एक अच्छा संकेत है कि हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में और इस तरह का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, काफ़ी सारे डेवलप हो रहा है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कला की कोई भी कमी नहीं है। जी हां, भारतीय कलाकारों की बात जो है वो अगर की जाए तो आज पूरी दुनिया में भारतीय कलाकारों का लोहा माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, जैसे कला में भी अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं। भारत में जो सैंड आर्ट है उसको भी आज दुनिया में काफी ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी मिल रही है। और इस समय मेरे साथ 2 सैंड आर्टिस्ट जो है मौजूद है। मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, हमारे साथ नारायण साहू हैं और ओम प्रकाश बरिक हैं। और अब आपको बता दें, अयोध्या में हम मौजूद है, लगातार अयोध्या से कवरेज जारी है। इसी बीच एक सैंड आर्ट जो है वो इनकी तरफ से बनाई गई है, जो भगवान श्री रामचंद्र और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। मेरे कैमरा पर्सन जो है वो आपको यहाँ पर विजुअल्स दिखा रहे हैं। और सबसे अहम बात इस सैंड आर्ट की ये है कि ये 3D आर्ट है। जी हाँ, 3D आर्ट की अगर बात की जाए, बाकी भी जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो भी अच्छी जो है यहाँ पर आर्ट बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी सैंड आर्ट को बनाने में तो वो 3D आर्ट में, क्योंकि हर एंगल से आपको जो है यहाँ पर वो जो आर्ट, जो कला इनकी तरफ से दिखाई गई है वो आपको मॉडल जो है वो यहाँ दिखना चाहिए। आइए अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश बरिक जी से बात करते हैं। सर, पहले ये बताइए, कब मन में ख्याल आया कि अयोध्या जाएंगे और सरयू तट के किनारे, गुप्तार घाट पर हम मौजूद हैं, सरयू तट के किनारे जो है ये सैंड आर्ट हम बनाएंगे? एक्चुअली मैं ओम प्रकाश बारिक, मैं उड़ीसा से हूँ। एक्चुअली मैं एक ट्रेडिशनल वुडकर हूँ, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में अभी भी मैं वहाँ टीचर हूँ। और मिस्टर नारायण साहू मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे प्लानिंग किए हैं, अभी अयोध्या में हम लोग भव्य मंदिर श्री राम का रेत में बनाएंगे और आगे इधर बनाने। जी नारायण साहू जी, और आप बताइए आपके दिमाग में कब आया ये कि जाएंगे अयोध्या? क्योंकि हम लगातार जो है पुरी से देखते रहते हैं, मुंबई से देखते रहते हैं, वहाँ कुछ सैंड आर्ट जो है वो चल रही है जब भी कुछ इवेंट होते हैं, चाहे G20 हो, तमाम चीज़ें हो। लेकिन यहाँ आकर के अयोध्या सरयू तट के किनारे, यहीं से बैकुंठ धाम गए थे भगवान श्री राम, यहीं से जो है वो जल समाधि ली थी उन्होंने, तो ये कब आया मन में? क्या जब हम लोगों ने अयोध्या पहुँचे, काफ़ी सारी जगह पे लोकेशन हम लोग चॉइस किए तो हमको पता चला कि यहाँ से राम जी जो है लास्ट अंतिम ये लिए थे। तो यही नदी तट पर और हम लोग जो रेत में काम करते हैं, इसी रेत में ही हम लोगों ने जो कि भगवान श्री राम जी का मंदिर जो है बनाने का मौका मिला और प्रभु श्री राम जी का तस्वीर भी बनाए। और मैं और ओम प्रकाश दोनों मिलके साथ में हम लोगों ने ये 7 से 8 फुट हाइट है और लंबाई 25 फुट तक है और ये कम से कम 25 टन तक सैंड है और इसमें वाटर कम से कम 500 लीटर तक वाटर यूज करके इसको 3 दिन में हम लोगों ने खड़ा किया। 3 दिन में खड़ा किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक आर्ट के बारे में बताएं। सबसे पहले आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या खूबसूरत यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर इनकी तरफ से कला की गई है, जो मॉडल यहाँ बनाया गया है, खूबसूरत एकदम साक्षात भगवान श्री रामचंद्र लग रहे हैं। पहले जो है राम जी के बारे में बताइए जो बनाया गया। हाँ, एक्चुअली मैं जब यहाँ सरयू नदी के किनारे पे जब यह नदी के जल को स्पर्श किए, रेत को स्पर्श किए, मुझे लगा यही जगह पे भगवान राम शेष यात्रा समापन किए थे
और वही रेत को मैंने जब पकड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मुझे लगा यही रेत जो जो समाधि लिए थे भगवान श्री राम ने, उसी रेत को अभी हम जान लगा के और मतलब मन दिल लगा के इसको जान डालने के लिए हम लोग तैयारी किए हैं, जो पब्लिक इसको अप्रिशिएट किए। नारायण जी, हम देख रहे हैं, दूर से देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं पास जाके देख रहा हूं तो एक एक डिटेल, चाहे यहाँ पर आईब्रोज की बात हो, चाहे आंख हो, उसमें भी देखिए कितना एकदम बारीकी से इसको बनाया गया है। और इसकी हाइट भी, आपने कितनी हाइट बताई इसकी? इसका कम से कम 4.5 फुट तक हाइट है। 4.5 फुट। तो एक ऊपर भी इस तरीके से कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि इसमें पूरा ओम प्रकाश जी ने जान लगा दी है इस मूर्ति को बनाने के लिए। और ऊपर से कार्विंग करते करते हम लोग नीचे आते हैं, तो ये एकदम बोलते हैं ना, जिस कला को हम दिखाने के लिए जिस खुशी से आए हैं ना, उसी खुशी की तरह इसको काम कर रहे हैं। और मेहनत बहुत है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि अयोध्या है कि हम लोग को कुछ भी मेहनत लग रहा है। डे नाइट हम लोग काम कर रहे हैं, और एक खुशी है कि राम लला अयोध्या आ रहे, तो हमको राम जी का मंदिर और मूर्ति बनाने का मौका मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ओम प्रकाश जी, जैसे आपने बताया कि ऊपर से करते करते आप नीचे आते हैं, लेकिन कब ऐसा भी होता होगा जब आप नीचे पहुंच गए, ऊपर में कुछ हिल गया, ऊपर में जो है खराब हो गया? ऐसा भी हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। हम लोग शुरू किए थे, पहला जो बड़ा मंदिर है 8 फीट हाइट का है, वो काम खत्म होते ही थे भगवान श्री राम का बनते बनते वो नीचे आ गया, क्योंकि रेत तो वो एक शॉर्ट लिफ्ट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकता है। फिर पानी और जो रेत का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है कभी कभी। ये तो बहुत 3D है, हम लोग 3D करने के लिए कोशिश कर रहे थे, नीचे तो कर्विंग करते करते ऊपर फट गया था। फिर भी हम लोग 3 घंटे में फिर इसको दोबारा खड़ा के नारायण साहब मिल के। जी नारायण जी, ये बताइए बाकी आर्ट और 3D में क्या क्या मुश्किलें ज़्यादा आपको जो है वो दिक्कतें ज़्यादा पेश आती हैं? ज़्यादातर सर सैंड आर्ट में क्या होता है कि एक पिरामिड की तरह बनाते हैं, और हम लोगों ने इसको 90 डिग्री में खड़ा किया हुआ है। अब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादातर सैंड आर्ट में ऐसा स्लोप में करते हैं कि ताकि वो आराम से रुक जाए, लेकिन हमारा जो टेक्निक है, हम लोग जिस तरह का टेक्निक यूज कर रहे हैं कि सैंड को स्ट्रेटली कैसा खड़ा करना है और कार्विंग करना है, इसको बोलते हैं 3D आर्ट होकर। 3D आर्ट। और भारत में हम वैसे देख रहे हैं सैंड आर्टिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अभी वो पूरी दुनिया में जो है नाम कर रहे हैं, लेकिन 3D आर्ट कितने सैंड आर्टिस्ट, ऐसा कुछ आंकड़ा है आपके पास? ऐसा हमारा इमेजिनेशन सैंड कंपनी है, जो कि अभी G20 का भी हम लोगों ने काम किए थे, उसमें 20 कंट्री के पूरा 3D आर्ट बनाए थे। तो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में वगैरह में वहाँ पे हार्ड पैक में इसको काम करते हैं, तो उसको सैंड को 90 डिग्री सेल्सियस पे आपको खड़ा करना है। जी ओम प्रकाश जी, आप क्या कह रहे थे, कहाँ सऊदी में भी बनाया गया? हाँ, हम नारायण जी के साथ मिल के साथ हम लोग कोरोना से पहले सऊदी गए थे। उधर भी सऊदी का कैसल टाइप का जितने भी सारे टावर, जितने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग होता है, उनको हम लोग बनाए बिल्कुल 3D जैसा, नेचुरल जैसा शेप, उसी शेप में डालने के लिए कोशिश किए थे। जी जैसे आप यहाँ पर इस कला को देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये मंदिर की कितनी ऊंचाई रखी गई है? मंदिर का टोटल मेन मंदिर जो है राम जी के, वो 7.5-8 फुट तक है। बाकी हम लोगों ने जैसा डिजाइन मिला है, जैसा जिस तरह का राम जी का मंदिर है, उसी तरह का स्टेप बाय स्टेप डाउन करते हुए आगे तक लेके गए थे। और यही मॉडल 40 साल पहले बनाया गया था, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। 40 साल पहले से यही जो पूरा संघर्ष चला, आंदोलन चला, तो यही मॉडल जो है वो तैयार किया गया था उस समय। बहुत बहुत हमको तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे लिए हमको एक मौका मिला कि हम प्रभु श्री राम जी का मंदिर को सैंड और वाटर के जरिए दिखा सके, और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस चीज़ को बना के। ओम प्रकाश जी, 22 जनवरी को लेकर के दुनिया जो है, पूरी दुनिया में जो राम भक्त हैं वो उत्साहित हैं, पूरी दीपावली की तैयारी है, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप भी जो है यहाँ दे रहे हैं अपनी कला के माध्यम से। जो आपके पास जो प्रतिभा है वो आप जो है शोकास कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं? बहुत बहुत सौभाग्यशाली है ऐसे, मतलब जिन्हें जब राम की मूर्तियां मैं बनाता था ना, मतलब मुझे राममय हो जाता था। रेत को पकड़ता, मुझे लगता है कि श्री राम को मैंने कितने जान लेने के जितने भी कोशिश हुए, सबसे अच्छा कितना अच्छा बनाने के लिए मैंने कोशिश किया, और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ अयोध्या के सरयू नदी के जो रेत को हम लोग मतलब जान डालने के लिए कोशिश किए, ये बहुत बहुत सौभाग्य मेरे लिए है। देखिए काम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, अभी उद्घाटन जो है वो इसका होगा। और उसके अलावा नारायण जी, अब मैं आखिरी में ये जानना चाह रहा हूँ, अयोध्या हो गया और सब जानते हैं, कोई दो राय नहीं है, काशी मथुरा की भी बात चल रही है। काशी में गंगा जी बहती हैं और मथुरा में यमुना जी बहती हैं, तो वहाँ पे अगर, क्योंकि जो ऐसा ही सर्वे जो तमाम चीज़ें निकल करके सामने आएंगी और जो सबको पता है पुराना इतिहास क्या है, फिर वहाँ भी जा कर के आप जब तैयारी होगी तो काशी और मथुरा में भी बनाएंगे? श्योर श्योर सर, हम लोगों ने मैं अभी तक जितने भी सैंड आर्ट बनाया है ना,
आज मुझे लग रहा है कि मेरा काम का बहुत ही बड़ा सफलता मिला मुझे प्रभु श्री राम जी का बनाते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम लोगों ने मथुरा वृंदावन में भी इच्छा करते हैं कि वहाँ पे भी मौका मिले और वहाँ पे भी करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है ये आगे जाके मुमकिन है कि हम लोग को ये सारे देखने को मिलेगा, काशी वृंदावन मथुरा ये सारे चीज़। आपका क्या कहना है इस पर, और योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये जोगी जी बारे को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो रहते हैं ये रिवर सैंड में नहीं, समंदर के सैंड में भी होता है। भारत के बहुत जगह में ऐसा होता है, लेकिन जोगी जी इधर हम राम जी के प्रतिमा बनाने के लिए जो सुযোग दिए, जो चांस दिए, उनके बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और भगवान के राम की मूर्ति बनाने के मेरा जीवन धन्य हो गया। जी, आप भी कुछ योगी जी के बारे में एक कमेंट। उत्तर प्रदेश में मौजूद है। श्योर, उन्होंने आने के बाद काफ़ी सारे यूपी में डेवलप हुआ है और इंसान को डेवलप चाहिए और उसकी तरह मंदिर जो भी बन रहा है इसी के कारण भी काफ़ी सारे लोगों को डेवलप मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यही एक अच्छा संकेत है कि हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में और इस तरह का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, काफ़ी सारे डेवलप हो रहा है। भव्य मंदिर बन ही रहा है और साथ ही साथ ये सैंड आर्ट के माध्यम से जो है वो इन्होंने दिखाया है, वो अपनी कला, अपनी प्रतिभा जो है उसको यहाँ पर दुनिया को दर्शाया है। और आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर बेहतरीन, जब ये इसका उद्घाटन हो जाएगा, खुल जाएगा लोगों के लिए, तो उस समय वो आकर के देखेंगे कि किस प्रकार से, और आकर के आप बारीकियों को अगर देखें यहाँ पर समझेंगे तो शानदार, यहाँ बहुत ही अच्छी इन्होंने जो है यहाँ पर ये मॉडल को पेश किया है। और कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट से हम मिलते हैं। और आपका भी जब आप आएंगे गुप्तार घाट पर, दरअसल ये, और यहीं गुप्तार घाट की आपको खासियत बता दूं, यहीं से भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो बैकुंठ धाम की तरफ गए थे। जो अंतिम समय में आकर के जो जल समाधि ली थी इसी गुप्तार घाट से उन्होंने ली थी। और आज भी आप गुप्तार घाट आएंगे तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के जो चरण है, चरण पादुका जो है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब आपका क्या कहना है इनकी कला को लेकर के, जो इन्होंने शानदार 3 दिन के अंदर, बार बार आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किल आई होगी बनाने में। हम एक छोटी सी पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसमें हमको इतनी मुश्किल आती है, और ये 3D आर्ट वो भी सैंड से बनाने में कितनी मुश्किलात इनको आई होगी। तो आपकी जो भी इस पर राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार अयोध्या से कवरेज जो है वो हमारी जारी है। और 22 जनवरी को लेकर के दीपो उत्सव जो है वो पूरे देश में होने वाला है, दिवाली जो है वो पूरे देश में बनने वाली है। और अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है हमारी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है, मैं लास्ट में वही करना है, भगवान की राम के नाम के लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जी। तो देखिए पूरा जो है माहौल भक्ति में हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अयोध्या।